प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लास्ट में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी उनके बारे में चर्चा की थी। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, इससे पहले हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया। जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है वो आपको बताता है इलेक्ट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है भाई, आज हम करेंगे। उसमें था क्या कि एक डिस्चार्जिंग ट्यूब थी, और डिस्चार्जिंग ट्यूब में हमने उसमें क्या किया था, जो वैक्यूम पंप जो लगाया था उससे उसकी पूरी एयर को बाहर निकाला था, यानी कि लो प्रेशर हो गया था एयर का वहाँ पे। ठीक है, और वहाँ से हाई वोल्टेज बैटरी अप्लाई की थी। जब वोल्टेज अप्लाई की थी तो वहाँ पे एनोड रेज से, यानी कि कैथोड था, वहाँ से आपके पास क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, यानी कि वहाँ से रेज निकलती हैं, कैथोड रेज निकलती हैं, और वो जो वहाँ पे गैस उसको आयोनाइज करते हैं। ठीक है जी, गैस को आयोनाइज करते हैं। आयोनाइज करने के बाद वो चलते हैं कैथोड टू एनोड की तरफ। इसी के रेस्पेक्ट में नेक्स्ट जो आपका एक्सपेरिमेंट आता है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है प्यारे बच्चों, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जिसको प्यारे बच्चों हम बोलते हैं एनोड रे एक्सपेरिमेंट। एनोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। एक पॉइंट यहाँ पे मैं पहले क्लियर कर दूँ कि जैसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था तो वहाँ से कैथोड से एनोड की तरफ रे चल रही थी, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना ऐसा कुछ नहीं होगा कि एनोड से कोई रे, वो हमें सिर्फ प्रतीत होगी, यानी कि दिखाई ऐसा देगा कि एनोड से कोई रे चल रही है कैथोड की तरफ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो इसमें प्यारे बच्चों डायग्राम है। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपकी डिस्चार्जिंग ट्यूब है। ये प्यारे बच्चों आपकी डिस्चार्जिंग ट्यूब है। ठीक है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स। ठीक है जी, ये आपके पास एनोड है। ये प्यारे बच्चों क्या है, आपके पास एनोड है। ये एनोड है, और ये प्यारे बच्चों आपके पास है परफोरेटेड कैथोड। ये क्या है प्यारे बच्चों, परफोरेटेड कैथोड है आपके पास। ठीक है, इट इज कनेक्टेड विद द बैटरी which have two terminals, negative and positive. Then it is connected to the battery. Okay, there is the vacuum pump. There is the vacuum pump. Okay, ये कैथोड है,
ये एनोड है। यहाँ पे जो चैम्बर में आपके पास होगी एयर एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर में, ठीक है जी। यहाँ पे ये रेड ग्लो करेगा, ठीक है, रेड ग्लो करेगा। यहाँ से हाई वोल्टेज अप्लाई की जाएगी, अब हाई वोल्टेज, ठीक है जी, हाई वोल्टेज यहाँ से, ये तो पता ही बता दिया था आपको, ये पूरी क्या डिस्चार्जिंग ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब। अब प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करिएगा होगा क्या, ठीक, क्या करिए समझने की कोशिश करिएगा इसमें होगा क्या। यहाँ से वैक्यूम के थ्रू पूरा इसको जिसमें एयर थी वो कम कर दिया, तो यहाँ पे प्रेशर जो भी थोड़ी बहुत एयर होगी उसका बहुत कम प्रेशर होगा, ठीक है। यहाँ से जैसे ही आपने वैक्यूम पंप के थ्रू एयर को बाहर निकाल दिया, अब होगा क्या, यहाँ से जैसे ही आप वोल्टेज दोगे तो यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से दौड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या करें जा रहे हैं, ठीक। जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे यहाँ पे तो आपको पता है कि यहाँ से जो आपकी ये कैथोड रे है इसमें क्या है, इसमें होल है, इस कैथोड में आपके पास क्या है, स्मॉल होल है, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ से क्या करेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे होगा क्या, यहाँ पे जो भी गैस फिल होगी, यहाँ पे मानेगा जो भी गैस इसमें हम फिल करेंगे डिस्चार्जिंग ट्यूब में, ये उसको आयनाइज करेगा दोस्त, क्या करेगा, ये उसको आयोनाइज करेगा, आयनाइज करेगा यानी कि जो भी गैस यहाँ पे फिल की होगी तो उसको आयनाइज करेगा। जैसे मैं मान लेता हूँ अगर आपके पास आप हीलियम लेते हो तो हीलियम को आयनाइज कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा बाहर और हीलियम को कन्वर्ट कर देगा किसमें, हीलियम पॉजिटिव में। अगर हाइड्रोजन गैस लेते हो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्यारे बच्चों किसमें कन्वर्ट कर देगा, H पॉजिटिव में, हाइड्रोजन को, ठीक है। आयनाइज करने के बाद कैसा चार्ज आ गया दोस्त, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आने के बाद, पॉजिटिव चार्ज आने के बाद इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये रे आपको इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है, कि यहाँ पे पॉजिटिव आयनाइज होने के बाद, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये इधर आएंगी नेगेटिव चार्ज की तरफ, ठीक है प्यारे बच्चों। ये एक्सपेरिमेंट है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ आ रहा है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। लेकिन दिखाई कुछ इस प्रकार से देता है कि जो आपका एनोड से रे आ रही है किसकी तरफ, परफोरेटेड कैथोड की तरफ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था हमने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी में कि वहाँ पे आपको कैथोड रे से एनोड की तरफ रेज जा रही थी, तो उसका नाम दे दिया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। लेकिन ये ध्यान रखना एनोड रे एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं होता कि एनोड से इधर कोई रे आएगी, सिर्फ प्रतीत होता है, यानी कि आपको दिखाई देता है कि कुछ इस प्रकार से रे आ रही है, लेकिन पूरा प्रोसेस इस प्रकार से, जैसे आप हाई वोल्टेज करोगे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड है, इसमें क्या है, होल है, यहाँ से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जो भी आपके पास गैस फील होगी, जो भी यहाँ पे गैस फील होगी उसको आयनाइज करेंगे, आयनाइज करने के बाद पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आने के बाद यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो ये कैथोड की तरफ आएगा, ये यहाँ पे कैथोड की तरफ आएगा, ठीक है भाई। ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन था। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है वो भी लिख देते हैं। ठीक है भाई, ये चीज़ें ध्यान रखना कि जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था वहाँ तो आपके जो रे थी, कैथोड रे थे, वो कहाँ से कहाँ जा रहे थे, कैथोड रे से एनोड रे की तरफ, लेकिन एनोड रे एक्सपेरिमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें
वो जो आपको फ्लोरोसेंट ट्यूब भी होती है वहाँ पे पीछे, तो वहाँ पे यानी कि वो चमकेगी, वो रेड ग्लो करेगी, जो आपको बताया था रेड ग्लो करेगा, क्योंकि जैसे ही स्ट्राइक करेंगे था जो ये आपके पास आयोनाइज होने के बाद जैसे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ पे रेड जो लगा होगा वो ग्लो करेगा। ठीक है भाई, रेड ग्लो आपको यानी कि लाइट में सस्ती हुई यानी कि जलती हुई आपको दिखाई देगी। ठीक है, अब देखिएगा, अगर फर्स्ट पॉइंट बात करूँ तो हमारे पास क्या थी, परफोरेटेड, परफोरेटेड क्या था, कैथोड था। इसका मतलब क्या है, इसमें स्मॉल होल्स, स्मॉल होल्स इन कैथोड, कैथोड के अंदर क्या है, छोटे छोटे छिद्र बनाए हुए हैं। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट की बात करूं, सेकंड पॉइंट आपके पास क्या होगा, रेड ग्लो, रेड ग्लो यानी कि लाल कलर का ग्लो आपको दिखाई देगा बिहाइंड कैथोड, कैथोड के पीछे। ठीक है। थर्ड पॉइंट, वहन, जब आप वोल्टेज अप्लाई करोगे, वहन वोल्टेज अप्लाइड, वहन वोल्टेज अप्लाइड, electrons are emitted, electrons are emitted, electrons क्या होंगे दोस्त, emitted होंगे from कैथोड। कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे भाई, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, एंड मूव टुवर्ड्स, एंड मूव टुवर्ड्स, किसकी तरफ चलेंगे, कैथोड की तरफ चलेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, किसकी तरफ चलेंगे भाई, कैथोड की तरफ चलेंगे, सॉरी एनोड की तरफ चलेंगे, यानी कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन, सॉरी कैथोड की तरफ, दोनों एक से कैसे लिख दिया दोस्त, क्या आएगा, एनोड आएगा भाई, किसकी तरफ चलेंगे, एनोड की तरफ चलेंगे। कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और एनोड की तरफ चलेंगे भाई, किसकी तरफ चलेंगे, एनोड की तरफ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास कि जो गैस फिल होगी वो क्या होगी, आयोनाइज होगी। ठीक है, और कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, द इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स आयोनाइज करेंगे, द इलेक्ट्रॉन्स आयोनाइज द गैस फिल्ड, यानी कि जो गैस फिल की गई है, एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि जब आयनाइज करोगे तो कैसा चार्ज आएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, एंड पॉजिटिव चार्ज आयंस आर फॉर्म्ड, और ये पॉजिटिव चार्ज आयन फॉर्म होंगे और फिर वो कहाँ से कहाँ चलेंगे, वो चलेंगे आपके पास एनोड से कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा भाई। ठीक है, कैसा चार्ज होगा भाई, नेगेटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा भाई प्यारे बच्चों, अगर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर डिफरेंट गैसेस, फॉर डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट गैसेस लोगे तो मास भी अलग होगा भाई। डिफरेंट गैसेस जैसे हाइड्रोजन लोगे तो मास 1 ही होता है, हीलियम लोगे तो मास कितना होता है, हीलियम का 4 मास नंबर होता है। तो यानी कि अगर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस लेंगे, यूज्ड इन डिस्चार्ज, जो आपके पास डिस्चार्जिंग ट्यूब में, अगर जब आप अलग अलग गैसेज लेते हो, इन डिस्चार्ज ट्यूब, अलग अलग जब आप गैसेज लोगे तो ई डिवाइड बाई मी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज और बाय उनका मास का चार्ज क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा भाई। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो, द चार्ज टू, यानी कि चार्ज टू मास। ठीक है, जो चार्ज और मास है किसका,
जो उनका जो रेशियो है, यानी कि चार्ज इलेक्ट्रॉन और m इज द मास, ये क्या होगा प्यारे बच्चों, इज डिफरेंट। ये क्या होगा भाई, डिफरेंट डिफरेंट होगा। ये क्या होगा दोस्त, डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है जी, ये क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा आपके पास। ये क्या होगा भाई, डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट डाटा, वैसे तो सभी को पता होगा लेकिन फिर भी। फिर इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, जो हमने रेडियस निकाली थी न्यूक्लियस की उसके ऊपर, और जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ थी उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखिएगा पहले भाई, इंपॉर्टेंट डाटा। इंपॉर्टेंट डाटा में दोस्त आपको क्या क्या पता होना चाहिए वो देखिएगा। सबसे पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दोस्त कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम में। और अगर ग्राम की बात करूं तो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। एक ये डाटा याद रखिएगा मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात करूं तो आप सभी को पता होगा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के मास की बात करूं, मास ऑफ प्रोटॉन यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन जो आपके पास होगा वो होगा दोस्त कितना, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा भाई। ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमने देख लिया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लिया, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.66, यानी कि एवोगैड्रो 1 AMU के बराबर होगा मास ऑफ प्रोटॉन, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट के बराबर। तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। और अगर आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है पहले भाई, इतना आ गया। यानी कि आप इसको किसके बराबर, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट के बराबर। ठीक है। 1.66 इंटू 10⁻1 AMU के बराबर। अब देखिएगा कई जगह आपके पास जो है मास ऑफ जो प्रोटॉन जो न्यूमेरिकल्स में वो नियरली इक्वल टू लिया जाता है 1840 यानी कि 1840 गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक। काफी बार मास ऑफ प्रोटॉन नियरली इक्वल टू 2000 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी लिया जाता है भाई न्यूमेरिकल में नियरली। और मास ऑफ प्रोटॉन नियरली 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी लिया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है। आप तीनों में से कोई सा भी यूज कर रहे हो, यानी कि जो मास ऑफ प्रोटॉन वो इतने टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के हैं, मास ऑफ प्रोटॉन जो है इतने टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। ठीक है। तो इस प्रकार की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी भाई, इस प्रकार की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों, आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है भाई। ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं मास ऑफ प्रोटॉन हो गए, चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। एक पॉइंट और है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। देखिएगा भाई, चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करें
चार्ज ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज उतना ही जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है भाई, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेम वही भाई, ठीक है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इंपॉर्टेंट डाटा था, आपको जो याद रखना पड़ेगा, आप याद रख सकते हो, ठीक है। लिख के देखोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज हुआ है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज होंगे ये डाटा। एक कन्वर्जन का जो आपको बताया था एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना, मीटर के अंदर, सेंटीमीटर के अंदर, वो डाटा भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है भाई। वो डाटा भी आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, याद करना पड़ेगा, जो आपको करवाया गया था एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने का और वो सारी, ठीक है प्यारे बच्चों। ये न्यूमेरिकल है। निकालना क्या है, फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है, फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालना है। एटम हैविंग एटॉमिक मास नंबर दिया 125, आपको आर नॉट की वैल्यू दी हुई है। एक चीज़ मैं यहाँ से बता देता हूँ प्यारे बच्चों, ये मीटर में है। आप अगर फर्मी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप वो भी आसान होगा। अगर इसको, इस वैल्यू को अगर मैं फर्मी में कन्वर्ट करूँ तो आप 1.3 फर्मी लिख सकते हैं FM, ठीक है। जो फर्मी की वैल्यू होती है वो होती है 1.1 फर्मी टू 1.3 फर्मी, ठीक है। और जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करते हो तो आपके पास ये हो जाता है, ठीक है भाई। तो मीटर में कन्वर्ट करते हो तो हो जाता है क्या, 1.1 इंटू 10⁵ मीटर टू 1.3 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। इस प्रकार से मीटर में कन्वर्ट करते हो तो ये वैल्यू। देखिए बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है भाई, बहुत ही आसान, सारी चीज़ें आपको दी हुई है। सबसे पहले जो दे रखा है निकाल, सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, या जो दे रखा है वो लिख लीजिएगा। यानी कि जेड दिया हुआ है, जेड मतलब प्यारे बच्चों एटॉमिक मास दिया हुआ है भाई। आपको क्या दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है, ठीक है। आर नोट की वैल्यू है, ताकि कैलकुलेशन आसान रहे, तो मैं फर्मी में लेके चलता हूँ तो कितना हो जाएगा, 1.3 मान लीजिए। या आप ऐसे कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा मीटर, और मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ किसके अंदर, फर्मी में, तो यानी कि 1.3, ठीक है। मेरे को पता है फॉर्मूला क्या था, R = R नोट एटॉमिक मास की पावर 1/3, यही था भाई, ये फॉर्मूला था हमारे पास। सिर्फ वैल्यू रखनी है, R नोट की वैल्यू 1.3 इंटू ए क्या है 125 है की पावर 1/3। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है भाई? अब ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 1.3 इंटू ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा भाई। 5 का क्यूब कितना, तो 125। 125 को 1/3 करेंगे तो 5। तो प्यारे बच्चों जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 6.5 फर्मी। दिस इज द आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस, ठीक है भाई। न्यूक्लियस की रेडियस आ गई है कितनी, 6.5 फर्मी। इज इट क्लियर? बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था। इसी प्रकार के न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके पास कि आपसे पूछेगा कि कैलकुलेट करिएगा क्या, रेडियस कैलकुलेट करिएगा न्यूक्लियस की, सीधा फॉर्मूला रखना है। जो कन्वर्जन है वो तो आना ही चाहिए भाई आपको, कन्वर्जन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कन्वर्जन नहीं कर पाओगे तो इसको राइट डाउन कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, इसको राइट डाउन कर लिए भाई। देखिए भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, दी विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी, यानी कि विविध भारती जो आपके पास स्टेशन है ऑल इंडिया रेडियो जो ब्रॉडकास्टिंग करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है कितनी, 1368 किलो हार्ट्स में। किलो हार्ट्स में है, ध्यान रखना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दे रखी कितनी, 1368 किलो हार्ट्स। कैलकुलेट दी वेवलेंथ, क्या कैलकुलेट करनी है भाई, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, यानी कि लैम्बडा कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना भाई, लैम्बडा कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिटेड बाय ट्रांसमीटर, ठीक है, एमिटेड बाय ट्रांसमीटर।
देखिए भाई, हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है वो C इज इक्वल टू म्यू लैम्बडा होता है। ये पीछे लिखवाया था आपको, C इज इक्वल टू म्यू लैम्बडा। ठीक, हमें यहाँ से प्यारे बच्चों लैम्बडा निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है। बताइए इससे आसान है, क्या हो जाएगा, C बाई वी। लैम्बडा इज द वेवलेंथ, V क्या है, फ्रीक्वेंसी है, C क्या है, बोलिएगा C क्या है, लाइट है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो हमें ये तो पता है, एज वी नो दैट, हमें ये तो पता है भाई, एज वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है भाई, वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि सर हमें C की वैल्यू पता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, सबको पता होना चाहिए भाई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है स्पीड ऑफ लाइट बोल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट बोल सकते हो, दैट इज नो। इसके अलावा हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यानी कि V दिया हुआ है। ठीक है, V कितना दिए हुए मेरे भाई, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, किलो वाट्स में दी हुई है, 1368 किलो वाट्स। ठीक है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे भाई, हार्ट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो ये आपके पास, जब आप इसको हार्ट्स में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1368 इंटू 10⁻³ हार्ट्स। ठीक है, आप इसको पर सेकंड में भी कर सकते हो, 1368 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। हो गया आपके पास, फ्रीक्वेंसी भी आ गई, हमें ये भी C भी पता है, फॉर्मूला रख दे, लैम्बडा इज इक्वल टू C बाई वी रख दीजिएगा। C की वैल्यू है सर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड सर, डिवाइड बाई 1368 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। ठीक है जी, क्या है, पर सेकेंड, या आप हार्ट्स भी रख सकते हो, पर सेकेंड भी रख सकते हो। पर सेकेंड रखोगे तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल क्योंकि हटेगा तो ये पर सेकेंड बन जाएगा, तो ये सेकेंड से सेकेंड। तो आप जब इसको सोल्व करोगे प्यारे बच्चों, जब आप इसको सोल्व करोगे, मैथमेटिकल आप इतना तो सोल्व कर लेते हो, ठीक है, तो आपके पास कुछ अप्रोक्सीमेट 290 पॉइंट जो आएगी वो 3 मीटर आएगी। जो आपके पास लैम्बडा आएगा, जो वेवलेंथ आएगा वो 290.3 मीटर के अप्रोक्सीमेट आएगा। जब आप इसको मैथमेटिकल सोल्व करोगे तो कुछ ये वैल्यू आएगी। ठीक, क्लियर है, सारी चीज़ें दी हुई थी भाई हमें, क्या प्यारे बच्चों, सारी चीज़ें दी हुई थी, बड़ी आसान न्यूमेरिकल थी। हमें क्या निकालना था दोस्त, लैम्बडा कैलकुलेट करना था। वी हैव टू कैलकुलेट लैम्बडा, यानी कि हमें सर वेवलेंथ कैलकुलेट करना था, और वो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है भाई, हमने वो बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर लिया है। ओके भाई, तो इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट करना है हमें म्यू बार दे रखा है। ठीक है भाई, म्यू बार यानी कि वेव नंबर कैलकुलेट करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके अलावा वी दे रखा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। दो चीज़ें पूछी है, और प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जो आप वेव नंबर करोगे वो सेंटीमीटर इनवर्स में, आपको बाकायदा लिख के दिया हुआ है कि सेंटीमीटर इनवर्स में ही कैलकुलेट करना है, बाकी यूनिट नहीं। तो आपको उसी अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करना पड़ेगा। वेव नंबर आपको सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर, यानी कि जो वैल्यू दे रखी है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आगे देखिएगा, एंड वी यानी कि फ्रीक्वेंसी निकालोगे ऑफ येलो रेडिएशन, कोई येलो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ, यानी कि लैम्बडा दिया हुआ है, वेवलेंथ ऑफ 58,000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है भाई, 58,000 आपके पास एंगस्ट्रॉम ये दिया हुआ है।
ठीक है भाई, यानी कि ये एंगस्ट्रॉम में वैल्यू दी हुई है आपको, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, वेव नंबर और ये। प्यारे बच्चों, पीछे हमने जब ये टर्म्स की थी एम्पलीट्यूड, वेव नंबर, जब वहाँ से मैंने फॉर्मूला बताया था प्यारे बच्चों, अगर आपको याद हो तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा भाई, ठीक है। सबसे पहले लेमडा दिया हुआ है प्यारे बच्चों, कितना दिया हुआ है, 5800 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ, ठीक है भाई, एंगस्ट्रॉम में दिया है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, जब वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में तब इसको कन्वर्ट कर देंगे, देखिएगा आगे। हमें प्यारे बच्चों, हमने जब वेव नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी और जब उसमें फॉर्मूला किया था, जो म्यू बार होता है वो इन्वर्स होता है किसके, लैम्डा के, ये पढ़ा है। तो ये आप देख सकते हो पीछे कि जो म्यू बार यानी कि वेव नंबर होता है वो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ के इन्वर्स होता है, ठीक है जी। अब वैल्यू रख दीजिएगा 1/58 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू है। और मैंने आपको कन्वर्जन में बताया था, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको कि जो प्यारे बच्चों जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है वो 10 की पावर 8 बताया था, ठीक है, कि प्यारे बच्चों 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है, और मीटर में 10⁻⁻10 मीटर में बताया था। क्योंकि हमें सेंटीमीटर में निकालना तो मैंने सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है प्यारे बच्चों, आसान है, सिर्फ ये ध्यान रखना था आपको। अब यहाँ से देखिएगा प्यारे बच्चों, 1 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। पता यहाँ तक किसी को दिक्कत है भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? हमें प्यारे बच्चों सेंटीमीटर इनवर्स, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सेंटीमीटर इनवर्स कैसे बन सकता है? जब मैं इस टर्म को ऊपर लेके जाऊँ तो ये सेंटीमीटर भाई, नीचे सेंटीमीटर, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ये नीचे कोई भी अगर वैल्यू जैसे मीटर होती तो ऊपर जाके मीटर इनवर्स हो जाएगा, कोई भी अगर नैनोमीटर होगा तो वो नैनोमीटर इनवर्स हो जाएगा ऊपर जाके। तो हमें सेंटीमीटर इनवर्स में निकालना है। तो देखो प्यारे बच्चों, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये 10⁻8 हो गया, क्योंकि ऊपर जाके प्लस का हो गया, और ये आपके पास हो गया सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, और डिवाइड बाई 5800। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको फिर भाई ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, देखिएगा 10⁻8 डिवाइड बाई 5800 सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि ऊपर जाके क्या हो गया प्यारे बच्चों, सेंटीमीटर। और जब इसको सोल्व करोगे भाई, आपके पास वैल्यू आएगी 17,241.4 सेंटीमीटर इनवर्स, ये वैल्यू आएगी भाई, ठीक है जी। ये वैल्यू आएगी किसकी, म्यू बार की। अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जो चीज़ें दे रखी है इसी से, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसको रब कर दूँ, मैं इसको रब कर देता हूँ भाई। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिएगा, हमें निकालना है v, ठीक है। हमारे पास, हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट का पता है, और ये हमने म्यू बार निकाल लिया, इसका फॉर्मूला होता है, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो v हो जाएगा 3 × 10⁻8, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे भी आपको ध्यान रख, क्योंकि ये मीटर में होता है, पीछे मैंने क्या बताया, 3 × 10⁸ मीटर। आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं भाई, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट को 3 × 10⁻10, क्लियर है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, इंटू म्यू बार हमें पता है 7,241.4 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है भाई। क्या पता हमें, सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 3 इंटू, इसको भी मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 1.7, ठीक है। अब देखिएगा, एक मिनट मैं आपको बता ही देता हूँ, ये 3 × 10⁻10, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू, इसको मैं कन्वर्ट कर लिया 1.7
इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया भाई, इस वैल्यू को मैंने इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया 1.7, ताकि आसान रहे हमें सॉल्व करने के लिए। अब देखिएगा, ये 3 है इंटू 1.7 इंटू 10⁻10 और ये 14। ठीक है, ठीक है, पावर ऐड हो गई है भाई। ठीक है, 3 इंटू ये आपके पास हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे, ये बच जाएगा 5.1 इंटू 10⁻14 और आपके पास सेकेंड इनवर्स, क्योंकि सेंटीमीटर इनवर्स से सेंटीमीटर इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास सेकेंड इनवर्स बच जाएगा। ठीक है भाई, ये आपके पास ये आ गई है, यानी कि फ्रीक्वेंसी आ गई है आपके पास। पहले बच्चों इस प्रकार से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हो। बड़ा ही अच्छा न्यूमेरिकल था, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था भाई। देखिए पहले बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, बहुत ही अच्छी न्यूमेरिकल है। देखिए, द पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन, कोई रेडियो स्टेशन के बारे में बात हो रही है, ब्रॉडकास्ट एट ए फ्रीक्वेंसी, किसी फ्रीक्वेंसी पे वो ब्रॉडकास्ट आएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी दी है आपको 1120 किलोहर्ट्ज। ठीक है, दूसरा रेडियो स्टेशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी पे जो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है वो कितनी है, 98.7 है मेगा हर्ट्स में। ध्यान रखिएगा, यूनिट जरूर ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ किलो हर्ट्स में, यहाँ मेगा हर्ट्स में। व्हाट आर द वेवलेंथ, आपको क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। व्हाट आर द वेवलेंथ ऑफ रेडियो स्टेशन फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से कितनी आपके पास उनकी लेंथ, एक दूसरे से वेवलेंथ निकालनी है, एक दूसरे से कितनी वेवलेंथ होगी, तो आप अलग अलग निकाल लेंगे। ठीक है भाई, तो मैं आंसर कर देता हूँ, एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान चीज़ें हैं। ठीक है भाई, तो हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, लैम्डा निकालना। लैम्डा क्या होता है, c/v होता है। c मेरे को पता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अरे कोई दिक्कत है किसी को? अब देखिए किलो हर्ट्स में मैंने बताया था, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पर सेकंड में कर लो, हर्ट्स में कर लो, तो कितना हो जाएगा, 1120 इंटू 10⁻³ पर सेकंड। ठीक है भाई, पर सेकंड से पर सेकंड कैंसिल आउट, तो ये आपके पास जब इसको कैलकुलेट करोगे, जब आप इसको सोल्व करोगे कंप्लीट वैल्यू को, तो आपके पास आएगा 267.86 मीटर। ये आपके पास क्या आ गई प्यारे बच्चों, फर्स्ट की वेवलेंथ आ गई है। ऐसे सेकंड का निकाल लीजिएगा, रेडियो स्टेशन सेकंड दे रखा है लैम्डा c/v। ठीक है प्यारे बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट तो आपको पता ही है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। जैसी यूनिट है उसी हिसाब से हमें न्यूमेरिकल करनी है भाई, जिस प्रकार से आपको यूनिट दे रखी है उसी प्रकार से हमें ये कन्वर्ट करना है। अब इसको ये कितना दे रखा है, 98.7 दे रखा है। ठीक है, इंटू ये हो जाएगा बेटा, मेगा में है तो इसमें कन्वर्ट करोगे, हर्ट्स में कन्वर्ट करोगे मेगा में, तो हर्ट्स में हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, ये हर्ट्स में पर सेकंड में कर लीजिएगा, क्योंकि यूनिट कैंसिल करने में आसानी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, जब इसको सोल्व करोगे, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 3.0395 मीटर। दिस इज, ये आपके पास आंसर। दोनों की वेवलेंथ निकालनी थी भाई हमें। ठीक है प्यारे बच्चों, दोनों की वेवलेंथ को हमें क्या करना था, कैलकुलेट करना था। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, वेवलेंथ को कैलकुलेट करना था, यानी कि दोनों के आपके पास अलग अलग क्या दे रखे हैं, आपके पास दोनों की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, वहाँ से हमें वेवलेंथ को कैलकुलेट करना था। इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा, इस प्रकार से आप सॉल्यूशन कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छी न्यूमेरिकल है, जेईई मेंस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन से तकरीबन ये सारे। ठीक है भाई, तो कोशिश करिए अगर खुद से ट्राई करने की, अगर नहीं होता है तो फिर आप सॉल्यूशन देख सकते हो, उसमें तो है ही सॉल्यूशन।
ठीक है भाई।